हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल कर दिया। पेट्रोल की पुरानी कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 68 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 164 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, आज कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं दिन का आगाज़ मस्जिदों में कुरान ख़्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मीज़ार क़ायद और मीज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद होगा। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआइया तकरीब मुनाकिद होंगी। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब आज रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी शिरकत करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के जवानों ने जंग में दुश्मन के दांत तोड़े और गरूर को खाक में मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयर बेस में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से खिताब। कहा 10 मई को पूरी दुनिया ने देख लिया कि जंग पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी महारत से जीती। पाकिस्तान ने खिते के नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 3 राफेल समेत दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने जिस तरह राफेल को निशाना बनाया, मुदी से क़यामत तक याद रखेगा। दुश्मन को पैगाम दे दिया कि दोबारा मैली आंख से देखा तो आप उसे पैरों तले रोन देंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन की फौजी तंजीबात को ताक ताक कर निशाना बनाया। फ्रंट से लीड करने वाले सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के परचम को एहतराम से देखा जा रहा है। दुश्मन की जंगी जुनून का बुखार उतर चुका। अब अमन की बात करो, हम भी अमन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारतीय एटमी तंजीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा की पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतलिक बयान की शदीद मजम्मत। कहा भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और मायूसी का इकास है। भारत रवायती जंगी सलाहियत में नाकामी पर न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग का सहारा ले रहा है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी के वाक़यात आलमी तशवीश का बायस होने चाहिए। पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियतें भारत की जारियत को रोकने के लिए काफ़ी हैं। हमें किसी न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग की ज़रूरत नहीं, जैसा कि भारत खुद कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ दो तरफा तजारती मुआहदे की पेशकश कर दी। ज़रा के मुताबिक अमेरिकी सदर के पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने यह तजवीज़ दी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतअद्दिद शोबों में दो तरफा तजारत को तौसीह देना चाहता है। पेशकश अमेरिकी सदर की तरफ से पाक भारत फायर बंदी का मुआहदा करने के बाद की गई। भारत ने अपनी की मसनूआत पर ज़ीरो टैरिफ मुआहदे की पेशकश की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा भारत ने अमेरिका को ऐसा तजारती मुआहदा पेश किया जिसमें बिल्कुल कोई टैरिफ नहीं है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान में कशीदगी कम करवाने में भी मदद की है। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के सदर ट्रंप के ज़ीरो टैरिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ये पेचीदा मुज़ाकरात हैं, जब तक सब कुछ ना हो कुछ भी तय नहीं होता। कोई भी तजारती मुआहदा बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद होना चाहिए। तजारती मुआहदे को दोनों ममालिक के लिए काम करना होता है। मोदी सरकार के जंगी जुनून ने भारतीय मईशत को दांव पर लगा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के खिलाफ बड़ा फैसला। एप्पल कंपनी के सीईओ को भारत में सरमायाकारी करने पर खबरदार कर दिया। कहा आपकी 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी भारत में डूब जाएगी। भारत आपको मुआशी तौर पर बदहाली की जानिब गामजन कर देगा। मोदी सरकार की नाकाम तिजारती पॉलिसियों के बाद भारत दूसरे ममालिक पर ज़्यादा टैरिफ आयद करता है। भारत की टैरिफ पॉलिसियों ने अमेरिकी कंपनियों को मुसलसल नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी सदर ने भारत पर दोबारा एतमाद करने से भी इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खुली तंबीह करते हुए वाज़ेह किया कि वो अपना बोझ खुद उठाए। मोदी सरकार अमरीकी सरमायाकारी का मौका खो चुकी है, जो भारतीय मईशत के लिए खतरे की अलामत है।